हम सब जानते हैं कि सारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ब्लड होता है और ये ब्लड लगातार ब्लड वेसल्स के जरिए सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करता रहता है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इनकी बॉडी में एक ही तरह का ब्लड है या अलग अलग तरह? 1901 में कार्ल लैनिस्टर ने डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी में ए बी ओ ह्यूमन ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अगर ये देखा जाए तो हम सबकी बॉडी में ब्लड है, लेकिन ये ब्लड एक सा भी हो सकता है किसी दो आदमियों में और ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो आखिर ये डिफरेंट तरह के ब्लड होते कैसे हैं? ब्लड बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 इज़ ए, 1 इज़ बी, 1 इज़ ए बी एंड 1 इज़ ओ। इनमें महत्वपूर्ण बात क्या होती है, क्यों ये ए बी और ए बी और ओ में डिवाइड किए गए हैं? क्योंकि ए जो ब्लड ग्रुप है उसमें एक तरह का एंटीजन पाया जाता है जिसको ए एंटीजन कहते हैं। इसी ढंग से बी ग्रुप में भी बी एंटीजन पाया जाता है और ए बी ग्रुप में भी ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको ए बी ग्रुप कहते हैं। और जो ओ ग्रुप होता है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। लेकिन हम इस ब्लड ग्रुप को जब हम अपना ब्लड चेक करवाते हैं तो डॉक्टर्स हमसे कहते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप तो ए प्लस है, ए पॉजिटिव है, ए माइनस है, ओ प्लस है, ओ माइनस है। तो आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? एक्चुअली हमारी बॉडी में ब्लड में न केवल ए एंटीजन होता है, इसके अलावा एक तरह का और एंटीजन भी पाया जाता है जिसको हम आर एच एंटीजन या आर एच फैक्टर कहते हैं। ये एक प्रोटीन होता है, हर ब्लड ग्रुप में पाया भी नहीं जाता। ए ब्लड ग्रुप में भी एंटीजन हो सकता है आर एच और नहीं भी हो सकता है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप में आर एच एंटीजन पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ए पॉजिटिव या ए प्लस। और अगर ए ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है, ये आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो हम इसको कहेंगे ए नेगेटिव। आर एच एंटीजन की खोज, एक्चुअली हम इसको आर एच एंटीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि रेसस मॉन्की की एक ब्रीड थी जिसके ऊपर कुछ काम चल रहा था, तो तब ये आर एच एंटीजन की खोज हुई और वहीं से हमने इसको नाम दिया आर एच एंटीजन। इसी ढंग से बी एंटीजन जो है वो बी पॉजिटिव ब्लड में भी पाया जाता है ना, सॉरी आर एच एंटीजन जो है, इसी तरीके से बी ग्रुप में भी आर एच एंटीजन पाया जाता है। लेकिन सारे ग्रुप बी ग्रुप में आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। तो जहां आर एच एंटीजन मिलेगा तो आप उसको कहेंगे बी पॉजिटिव, और जहां आर एच एंटीजन नहीं मिलेगा बी ग्रुप में तो वहां आप उसको कहेंगे बी नेगेटिव। इसी ढंग से ए बी ग्रुप है, तो ए बी ग्रुप में भी अगर आर एच एंटीजन पाया जाता है तो हम उसको कहेंगे ए बी पॉजिटिव। तो ए बी में जो है ए एंटीजन भी होता है, बी एंटीजन भी होता है, साथ में आर एच एंटीजन भी होता है ए बी पॉजिटिव में। और जो ए बी नेगेटिव है उसमें ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, लेकिन आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे नेगेटिव आएंगे, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, तो इसमें हमको आर एच एंटीजन नहीं मिलेगा। तीसरे प्रकार का ग्रुप होता है ओ ग्रुप। इसमें ए एंटीजन भी नहीं होता, बी एंटीजन भी नहीं होता, लेकिन ओ पॉजिटिव में आर एच एंटीजन पाया जाता है, जबकि ओ नेगेटिव में आर एच एंटीजन भी नहीं पाया जाता। ये बहुत क्लियर हो गया है कि जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स होंगे उन सब में आर एच एंटीजन मिलेगा और जो नेगेटिव ग्रुप होंगे उसमें आर एच एंटीजन नहीं मिलेगा। अब अगर आपको किसी को चोट लगती है, उसको ब्लड की जरूरत पड़ती, तो हम क्या कोई भी नेगेटिव ग्रुप वाला उसको ब्लड दे सकता है या पॉजिटिव ग्रुप वाला उसको ब्लड दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी हम इसकी बात करते हैं कि अगर कोई भी ए पॉजिटिव का ग्रुप है तो उसके ब्लड ग्रुप में ए और आर एच एंटीजन पाए जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन आएगा, आपकी बॉडी जो है वो ट्रिगर करेगी बी एंटीबॉडीज को, ए को नहीं करेगी। ये देखिए, बॉडी ने एक अपना सेल्फ रेजिस्टेंस सिस्टम बना रखा है, जो कि बॉडी की में ऑलरेडी ब्लड में जो है वो ए एंटीजन पाया जाता है, तो वो ए को ट्रिगर नहीं करेगा एंटीबॉडी को। और अगर आर एच एंटीजन भी पाया जा रहा है तो बी को ट्रिगर भी ना, वो आर एच उस एंटीजन को भी ट्रिगर नहीं करेगा, वो केवल बी एंटीबॉडीज को ट्रिगर करेगा। इसी ढंग से ए नेगेटिव जो है वो ए एंटीजन पाया जाएगा उसमें, तो इस केस में वो बी
को भी ट्रिगर करेगा, बी एंटीजन के अगेंस्ट भी, और आर एच एंटीबॉडी के अगेंस्ट भी ट्रिगर करेगा। तो अब हमने क्या देखा कि अगर ए पॉजिटिव है तो यहाँ बी एंटीबॉडीज के लिए ट्रिगर होगा। अगर ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो बी के लिए भी, एंटीजन के लिए भी एंटीबॉडीज ट्रिगर की जाएंगी और आर एच भी ट्रिगर की जाएंगी एंटीबॉडीज, और ये क्या करेंगी, ये बी को ख़त्म कर देंगी। इसी वजह से बी प्लस में ए एंटीबॉडीज ट्रिगर करेगा, क्योंकि बी में आर एच है और बी है तो वो आर एच के एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट ट्रिगर नहीं करेगा, बी के अगेंस्ट करेगा, सॉरी ए के अगेंस्ट करेंगे। जैसे ही ए एंटीबॉडीज़ कोई उसमें हम डालेंगे तो उसमें तुरंत ये ए एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ए एंटीजन के अगेंस्ट, और तुरंत उसके अगेंस्ट ट्रिगर करेगा और ए एंटीजन्स को ख़त्म कर देगा। बी नेगेटिव में ए और आर एच दोनों की एंटीबॉडीज़ बनेंगी, क्योंकि बी नेगेटिव में आर एच एंटीजन भी नहीं होता और ए भी नहीं है, तो दोनों के। ए बी प्लस में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, क्योंकि ए बी में ए बी एंटीजन है, बी बी एंटीजन है, और एच आर एच एंटीजन भी। बट ए बी में ए और बी तो एंटीजन है, आर एच एंटीजन नहीं है, तो यहाँ केवल आर एच एंटीबॉडीज़ ट्रिगर करेंगे। ओ पॉजिटिव में ना ए एंटीजन होता है ना बी एंटीजन होता है, और यहाँ केवल आर एच एंटीजन होता है, तो इसलिए यहाँ ए बी एंटीबॉडीज़ बनेंगी और बी बी एंटीबॉडीज़ ट्रिगर करेंगी, जो अगर ए और बी ओ ग्रुप में आता है तो वो उसको ख़त्म कर दें। इसी वजह से ओ नेगेटिव में ना बी एंटीजन होता है, ना ए एंटीजन होता है, ना आर एच एंटीजन होता है। तो यहाँ पर अगर ए बी आर एच अगर इस ग्रुप वाली बॉडी में अगर ये तीनों एंटीजन आते हैं तो तीनों के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ बनेंगी और तीनों को किल कर देंगी। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक छोटी सी एक्सरसाइज, सपोज एक व्यक्ति है, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है, और एक दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम है श्याम, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी नेगेटिव है। श्याम इज ए डोनर और राम जो है रिसीवर है। तो क्या श्याम अपना ब्लड राम को डोनेट कर सकता है? चलिए इसको चेक करते हैं। राम का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसके ब्लड सेल में एक तो ए एंटीजन होंगे और दूसरा आर एच एंटीजन होंगे। आपको मालूम है कि जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होंगे सब में आर एच एंटीजन होता है, और जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होंगे उसमें आर एच एंटीजन नहीं होता है। तो ए बी इज ए नेगेटिव, तो यहाँ ए एंटीजन है और बी एंटीजन भी है, लेकिन आर एच एंटीजन जो है वो यहाँ एब्सेंट है। अब जब बी श्याम अपना ए बी नेगेटिव राम को देगा तो ये ए एंटीजन तो ए के खिलाफ तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी, क्योंकि राम की अपनी ब्लड ग्रुप खुद ए, उसमें ए एंटीजन है और आर एच एंटीजन भी है, तो ये ए एंटीजन और आर एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। लेकिन जो ये बी एंटीजन है इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनाएगा, जिसके कारण श्याम का जो ब्लड है वो एक्सेप्टेबल नहीं है राम को, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाएंगी। तो इसलिए ये ब्लड ग्रुप हम नहीं दे सकते। तो क्या हम ए नेगेटिव दे सकते हैं? अगर सपोज श्याम का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो हम इसको दे सकते हैं। तो इसमें केवल एक ए एंटीजन है और दूसरा आर एच एंटीजन जो है इसमें नहीं है। तो ए एंटीजन यहाँ भी है, ए एंटीजन यहाँ भी है, देर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ आर एच एंटीजन नहीं है तो यहाँ आर एच एंटीजन है, तो ए और आर एच के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, तो हम ये दोनों ब्लड ग्रुप, ना सॉरी, ये ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप हम राम को दे सकते हैं। इसी रंग से क्या बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ बी एंटीजन आए, तो बी एंटीजन जैसे ही आएगा तो यहाँ आपका जो है एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी, जैसे हमने ए बी नेगेटिव में देखा। इसी ढंग से हम ए बी पॉजिटिव भी नहीं दे सकते, दो वहाँ ए और आर एच फैक्टर जो है वो तो टैली करता है, लेकिन बी एंटीजन जो है इसके अगेंस्ट वहाँ एंटीबॉडीज बन जाएगी। अब आता है ओ, क्या हम ओ नेगेटिव दे सकते हैं?
ओ में नेगेटिव में ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, और ना आर एच एंटीजन है। तो ये ब्लड ग्रुप अगर हम इसको देंगे भी तो इसको एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। और हम इसको ओ पॉजिटिव भी दे सकते हैं, क्योंकि ओ पॉजिटिव में कोई एंटीजन नहीं है, बी भी एंटीजन नहीं है, केवल आर एच एंटीजन है। और आर एच यहाँ भी अवेलेबल है। तो बी के खिलाफ तो कोई बी है नहीं, तो बी के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। ए और आर एच यहाँ है, ए और एच यहाँ भी है, तो इसके खिलाफ भी एंटीजन नहीं बनेगी। तो हम ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव हम दोनों ये ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, और ओ नेगेटिव ए नेगेटिव दे सकते हैं। अब एक दूसरी चीज़ और हम देखते हैं, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव में हमको मालूम है कि ओ नेगेटिव में ना तो ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, और ना आर एच एंटीजन है। तो हम इसको कोई भी ब्लड ग्रुप जो है वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज राम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता तो उसको ओ नेगेटिव के अलावा और कोई दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं दिया सकता, क्योंकि ए इसमें एंटीजन नहीं है। तो ए जैसे ही पॉजिटिव देते तो ए के अगेंस्ट इसमें हो जाते, और आर एच भी नहीं है तो आर एच के अगेंस्ट भी हो सकता है। ऐसे बी एंटीजन भी नहीं है तो नहीं हो सकता, ए बी भी नहीं हो सकता। इवन ओ पॉजिटिव भी हम इसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ओ पॉजिटिव में आर एच एंटीजन होगा, और जैसे ही आर एच एंटीजन यहाँ जाएगा तो यहाँ चूंकि नेगेटिव है तो ये आर एच एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज क्रिएट कर देगा। तो इसलिए ओ नेगेटिव को हम कोई भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं सिवाय ओ नेगेटिव के। ठीक है। लेकिन ओ नेगेटिव जो है एक यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है। ये ओ नेगेटिव जो है एक यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि ओ नेगेटिव आप किसी को भी दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ जैसे हमने ए प्लस के उसमें देखा था, इसमें ओ नेगेटिव में ए बी और आर एच तीन ही एंटीजन नहीं है। तो ये आप किसी को भी देंगे तो इसके इसमें चूंकि कोई एंटीजन नहीं है तो कोई एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। तो आप आराम से ओ नेगेटिव किसी को भी दे सकते हैं। इसी ढंग से ए बी पॉजिटिव ये यूनिवर्सल रिसीवर है। इसको कोई भी आप ब्लड ग्रुप का दे सकते हैं। ए पॉजिटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं। बी पॉजिटिव भी दे सकते हैं, बी नेगेटिव भी दे सकते हैं। ए बी पॉजिटिव भी दे सकते हैं और ए बी नेगेटिव भी दे सकते हैं। ओ नेगेटिव भी दे सकते हैं, ओ पॉजिटिव भी दे सकते हैं। क्योंकि इसमें ए बी और पॉजिटिव, इस मीन्स ए बी और आर एच तीनों फैक्टर इसमें हैं, और तीनों के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं करेगा। और यहाँ कोई भी अगर आप देंगे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट नहीं होगी। तो ये यूनिवर्सल रिसीवर है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो ए और बी एंटीजेंस हैं, एंटीजन है, ये जो है शुगर कहलाते हैं, शुगर है ये। और जो आर एच एंटीजन है ये जो है प्रोटीन है। ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे सारे, हम एक एक करके सारे हम ग्रुप लेंगे ब्लड के, और उसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप को हम इसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम जो है अपने अगले
आगे वीडियो में हम देख रहे हैं। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ए बी एंटीजन जो है शुगर कहे जाते हैं, आर एच एंटीजन जो है ये प्रोटीन है। ये देखते हैं हम किस ब्लड ग्रुप में हम कौन कौन सा ब्लड दे सकते हैं। अब ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव में क्या है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो ए बी प्लस जो हमने वर्टिकल में दिखा रखे हैं ये सारे रिसिपिएंट्स हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल में है ओ नेगेटिव ओ प्लस ये सारे डोनर हैं। अब जब अगर ए बी प्लस ओ नेगेटिव का ब्लड ले सकता है क्योंकि ओ में ना ए एंटीजन होता है ना बी एंटीजन होता है, तो और ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, तो ए बी जो है इसमें इसमें अपने एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। साथ में इसमें आर एच एंटीजन भी है, तो यहाँ भी आर एच की एंटीजन नहीं बनेगा, जबकि ओ में जो है किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं है, तो ओ इसको एक्सेप्ट, ए बी जो है ओ को एक्सेप्ट करेगा। ए बी नेगेटिव, ए बी में ए एंटीजन है बी एंटीजन है, ओ में कोई एंटीजन नहीं है, तो आराम से इसको वो कर लेगा। दूसरा ये नेगेटिव है तो यहाँ भी आर एच एंटीजन नहीं है, और यहाँ भी ओ नेगेटिव में भी आर एच एंटीजन नहीं है, तो इसको आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। ओ में चूंकि कोई भी ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते और आर एच भी एंटीजन नहीं होता, तो ओ को सारे टाइप के ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है ना आर एच एंटीजन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एवरी ग्रुप विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि आपने ये देखना है जो रिसिपेंट है उसके ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन है। जो एंटीजन नहीं होंगे, अगर वो एंटीजन उस ब्लड ग्रुप में आ रहा है तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज को ट्रिगर करेगा। अब अगर हम O प्लस को देखते हैं तो O प्लस में कौन सा एंटीजन है, आर एच एंटीजन है, ए और बी एंटीजन नहीं है, तो ए बी एंटीजन नहीं है तो ए बी प्लस इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ भी आर एच एंटीजन है यहाँ भी आर एच एंटीजन है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ए बी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ए बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ ए और बी तो एंटीजन है जो ओ में भी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए बी में आर एच एंटीजन नहीं है, जबकि डोनर ग्रुप में जो है आर एच एंटीजन है, तो रिसिपेंट ग्रुप तुरंत इसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगा और एंटीबॉडीज बनाएगा, तो यहाँ ए बी में नहीं दे सकता। ए पॉजिटिव में दे सकता है क्योंकि पॉजिटिव आर एच एंटीजन है, ए नेगेटिव में नहीं देगा क्योंकि यहाँ ए नेगेटिव में ए एंटीजन है और आर एच एंटीजन नहीं है, तो यहाँ चूंकि ए बी एंटीजन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आर एच एंटीजन है तो ए बी इसको ले लेगा, बट ए नेगेटिव इसको नहीं लेगा। बी पॉजिटिव में भी ओ पॉजिटिव ले लिया जाएगा, लेकिन बी नेगेटिव में नहीं लिया जाएगा। ऐसे ढंग से ओ पॉजिटिव को तो कर ही सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव में ये नहीं लेगा। तो जितने नेगेटिव भी ग्रुप हैं उसमें पॉजिटिव वाला आर एच एंटीजन नहीं जाएगा, एक चीज़ ध्यान रखना है। अब बी नेगेटिव आप ए बी पॉजिटिव को दे सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई एंटीजन नहीं है। ए बी पॉजिटिव में तीनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ए बी नेगेटिव में दोनों एंटीजन है, आर एच एंटीजन नहीं है, बी नेगेटिव में भी कोई एंटीजन नहीं है, सो बी को कोई फर्क, इसमें ए बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी ढंग से हमने बी में चूंकि कोई एंटीजन नहीं है, तो ए प्लस वाले जितने भी होंगे, ए प्लस बी प्लस ओ प्लस, वहाँ बी को हम नहीं दे सकते। इवन ओ नेगेटिव को भी हम बी नहीं दे सकते, ए नेगेटिव को भी हम बी नहीं दे सकते, क्योंकि ए नेगेटिव में केवल एक ही एंटीजन है ए, जहाँ बी तुरंत अगर हम इसको देंगे तो इसमें बी जैसे ही एंटीजन आएगा इस ब्लड ग्रुप वाले रिसिपेंट के पास, तो तुरंत यहाँ पर क्या होगा, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगे, उनको किल कर दिया जाएगा। तो इसी ढंग से बी पॉजिटिव को आप ए बी पॉजिटिव में दे सकते हैं और बी पॉजिटिव में दे सकते हैं, बाकी किसी में नहीं दे सकते। ए नेगेटिव को आप ए बी पॉजिटिव में दे सकते हैं, ए बी नेगेटिव में दे सकते हैं, ए पॉजिटिव में दे सकते हैं, ए नेगेटिव में दे सकते हैं, बाकी किसी में नहीं दे सकते। ए पॉजिटिव को आप केवल ए बी पॉजिटिव में दे सकते हैं, हम किसी भी नेगेटिव में नहीं दे सकते। ए पॉजिटिव में यहाँ दे सकते हैं और बाकी आगे किसी में नहीं दे सकते। ए बी नेगेटिव हम केवल ए और बी पॉजिटिव और नेगेटिव में दे सकते हैं ए बी नेगेटिव को, बट ए बी पॉजिटिव केवल आप ए बी पॉजिटिव में दे सकते हैं। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि ए बी पॉजिटिव जो है वो एक यूनिवर्सल रिसीवर है और ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पर देखी कि जहाँ पर आर एच एंटीजन अगर डोनर ब्लड में है तो ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को क्या है, ब्लड नहीं दे सकता।
और दूसरा हमने क्या देखना है, जैसे ए एंटीजन है जहाँ, तो वहाँ बी एंटीजन वाला डोनर जो है वो अपना ग्रुप ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ए बी ग्रुप में दोनों डोनर ए बी और बी भी डोनेट कर सकते हैं, ओ भी डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने बस एक ही चीज़ देखनी है कि ये प्लस है या माइनस है, वो फैक्टर को हमने थोड़ा सा ढंग से देखना है। ओके, थैंक यू।